एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल अध्याय 5 है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। प्रश्न संख्या 1 है पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है। इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पर भूमि, जल तथा वायु उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 2 है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले 3 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं। इसका उत्तर हो जाएगा स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। प्रश्न संख्या 3 है स्थलमंडल किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की ठोस सतह को स्थलमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 हो जाएगा वायुमंडल क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसों की परत। प्रश्न संख्या 5 है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। इसका उत्तर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। प्रश्न संख्या 6 है जलमंडल किसे कहते हैं। इसका उत्तर है पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल को जलमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है जलमंडल में क्या क्या शामिल है। इसका उत्तर हो जाएगा नदियाँ, झीलें, समुद्र, बर्फ और भूमिगत जल। प्रश्न संख्या 8 है जीव मंडल किसे कहते हैं। इसका उत्तर है स्थल, जल और वायु का वह भाग जहाँ जीवन संभव है। प्रश्न संख्या 9 है स्थल मंडल किससे बना है। इसका उत्तर है चट्टानों और मिट्टी की पतली परत से। प्रश्न संख्या 10 है स्थल मंडल जीवों को क्या प्रदान करता है। इसका उत्तर है पोषक तत्व। प्रश्न संख्या 11 है स्थल मंडल के बड़े भागों को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है महाद्वीप। प्रश्न संख्या 12 है स्थल मंडल के बड़े जल क्षेत्रों को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है महासागर। प्रश्न संख्या 13 है स्थल मंडल की ऊंचाई का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है। इसका उत्तर है पर्वत शिखर। प्रश्न संख्या 14 है स्थल मंडल की गहराई का सबसे नीचा भाग कौन सा है। इसका उत्तर है समुद्र तल। प्रश्न संख्या 15 है समुद्र तल की ऊंचाई को क्या माना जाता है। इसका उत्तर है शून्य स्थल। प्रश्न संख्या 16 है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। प्रश्न संख्या 17 है विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। प्रश्न संख्या 18 है पृथ्वी पर कुल कितनी महाद्वीप प्रमुख महाद्वीप है। इसका उत्तर हो जाएगा 7। प्रश्न संख्या 19 है 7 प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। प्रश्न संख्या 20 है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। प्रश्न संख्या 21 है विश्व की कुल जनसंख्या का सबसे अधिक भाग कहाँ निवास करता है। इसका उत्तर हो जाएगा एशिया में। प्रश्न संख्या 22 है एशिया और यूरोप की संयुक्त भूभूमि को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा यूरेशिया। प्रश्न संख्या 23 है एशिया महाद्वीप किस महासागर के पश्चिम में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 24 है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। प्रश्न संख्या 25 है अफ्रीका किस अक्षांश रेखा से होकर गुजरता है। इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा, इक्वेटर। प्रश्न संख्या 26 है कौन सा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। प्रश्न संख्या 27 है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। प्रश्न संख्या 28 है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और कहाँ बहती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और ये अफ्रीका में बहती है। प्रश्न संख्या 29 है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। प्रश्न संख्या 30 है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन सा स्थल डमरू जोड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा पनामा स्थल डमरू। प्रश्न संख्या 31 है स्थल संधि एस्थमस किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा स्थल का संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 32 है जल संधि एस्ट्रेट किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जल का संकरा भाग जो 2 बड़े जलाशयों को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 33 है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा पाक जल संधि। प्रश्न संख्या 34 है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन जोड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा पनामा जल संधि। प्रश्न संख्या 35 है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न संख्या 36 है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग किस महासागर से घिरा है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 37 है दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग किस महासागर से घिरा है। इसका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। प्रश्न संख्या 38 है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और कहाँ स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। प्रश्न संख्या 39 है विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन कहाँ बहती है। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। प्रश्न संख्या 40 है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 41 है ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध।
प्रश्न संख्या 42 है, ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा द्वीपीय महाद्वीप। प्रश्न संख्या 43 है, अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न संख्या 44 है, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका। प्रश्न संख्या 45 है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर हमेशा मोटी बर्फ क्यों जमी रहती है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। प्रश्न संख्या 46 है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर अस्थायी मानव बस्तियां क्यों नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा अत्यधिक ठंड और बर्फ के कारण। प्रश्न संख्या 47 है, अंटार्कटिका में विभिन्न देशों के कौन से केंद्र स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा शोध केंद्र। प्रश्न संख्या 48 है, भारत का शोध केंद्र अंटार्कटिका में कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मैत्री। प्रश्न संख्या 49 है, पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा नीला ग्रह। प्रश्न संख्या 50 है, पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत भाग जल है? इसका उत्तर हो जाएगा 71%। प्रश्न संख्या 51 है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग स्थल है? इसका उत्तर हो जाएगा 29%। प्रश्न संख्या 52 है, जलमंडल में कौन कौन से जल रूप पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूजल। प्रश्न संख्या 53 है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में? इसका उत्तर हो जाएगा 97% से अधिक। प्रश्न संख्या 54 है, कुल जल का मीठे जल के रूप में कितना प्रतिशत उपलब्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा 2.5%। प्रश्न संख्या 55 है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। प्रश्न संख्या 56 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 57, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बड़ा कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप। प्रश्न संख्या 58 है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 59 है, कुल कितने प्रमुख महासागर हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 60 है, 5 प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। प्रश्न संख्या 61 है, महासागर किसके मुख्य भाग है? इसका उत्तर है जलमंडल। प्रश्न संख्या 62 है, महासागरीय जल कैसा रहता है? इसका उत्तर है सदा गतिशील। प्रश्न संख्या 63 है, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा तरंगे, ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं। प्रश्न संख्या 64 है, महाद्वीपों के आकार की तुलना के लिए किस चित्र का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा चित्र 5.3, ये आपके बुक में मिलेगा। प्रश्न संख्या 65 है, पृथ्वी पर जल का अधिकांश भाग किस रूप में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा खारे जल के रूप में। प्रश्न संख्या 66 है, पीने योग्य जल किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भूजल व सतही जल को। प्रश्न संख्या 67 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जल की अधिकता के कारण। प्रश्न संख्या 68 है, जल की अधिकता के बावजूद मनुष्य को जल की कमी क्यों महसूस होती है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि अधिकांश जल खारा है। प्रश्न संख्या 69 है, अंटार्कटिका महाद्वीप का आकार कैसा है? इसका उत्तर है लंबा व आयताकार खंड जैसा। प्रश्न संख्या 70 है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किस दिशा में स्थित है? इसका उत्तर है पश्चिमी गोलार्ध में। प्रश्न संख्या 71 है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 72 है, प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर फैला है? इसका उत्तर है 1/3 भाग पर। प्रश्न संख्या 73 है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर में। प्रश्न संख्या 74 है, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? इसका उत्तर है लगभग वृत्ताकार। प्रश्न संख्या 75 है, अटलांटिक महासागर का आकार किस अक्षर जैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा। प्रश्न संख्या 76 है, अटलांटिक महासागर का स्थान कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में तथा यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में। प्रश्न संख्या 77 है, अटलांटिक महासागर का महत्व किस दृष्टि से अधिक है? इसका उत्तर है व्यापार की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 78 है, हिंद महासागर का नाम कैसे पड़ा? इसका उत्तर है भारत के नाम पर। प्रश्न संख्या 79 है, हिंद महासागर की उत्तरी सीमा कौन सा देश बनाता है? इसका उत्तर है भारत। प्रश्न संख्या 80 है, दक्षिणी महासागर किस महाद्वीप को घेरे रहता है? इसका उत्तर है अंटार्कटिका महाद्वीप। प्रश्न संख्या 81 है, दक्षिणी महासागर किस अक्षांश तक फैला हुआ है? इसका उत्तर है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। प्रश्न संख्या 82 है, आर्कटिक महासागर किस ध्रुव के पास स्थित है? इसका उत्तर है उत्तर ध्रुव। प्रश्न संख्या 83 है, आर्कटिक महासागर किस महासागर से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर से। प्रश्न संख्या 84 है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका उत्तर है आर्कटिक महासागर। प्रश्न संख्या 85 है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे गैसों की परत को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है वायुमंडल। प्रश्न संख्या 86 है, वायुमंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की परत। प्रश्न संख्या 87 है,
वायुमंडल हमें किससे बचाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य की हानिकारक किरणों से। प्रश्न संख्या 88 है, वायुमंडल की औसत मोटाई कितनी मानी जाती है? इसका उत्तर है लगभग 1600 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 89 है, वायुमंडल की परतों के नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। प्रश्न संख्या 90 है, हम जिस परत में सांस लेते हैं वह कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 91 है, मौसम और जलवायु की घटनाएं किस परत में होती है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। प्रश्न संख्या 92 है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में। प्रश्न संख्या 93 है, समताप मंडल का महत्व क्या है? इसका उत्तर है यह ओजोन परत द्वारा हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। प्रश्न संख्या 94 है, उल्काएं किस परत में जलकर नष्ट हो जाती है? इसका उत्तर है मध्यमंडल। प्रश्न संख्या 95 है, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? इसका उत्तर है आयनमंडल। प्रश्न संख्या 96 है, सबसे बाहरी परत कौन सी है? इसका उत्तर है बहिर्मंडल। प्रश्न संख्या 97 है, वायुमंडल मुख्यतः किन गैसों से मिलकर बना है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। प्रश्न संख्या 98 है, शुष्क हवा का लगभग कितने प्रतिशत भाग नाइट्रोजन होता है? इसका उत्तर है 78%। प्रश्न संख्या 99 है, शुष्क हवा का लगभग कितने प्रतिशत भाग ऑक्सीजन होता है? इसका उत्तर है 21%। प्रश्न संख्या 100 है, वायुमंडल में अन्य गैसों की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर है लगभग 1%। प्रश्न संख्या 101 है, कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में क्या महत्व है? इसका उत्तर है पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 102 है, नाइट्रोजन का क्या महत्व है? इसका उत्तर है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 103 है, ऑक्सीजन का क्या महत्व है? इसका उत्तर है सांस लेने के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 104 है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल का घनत्व कैसा होता है? इसका उत्तर है घटता है। प्रश्न संख्या 105 है, ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? इसका उत्तर है हवा का घनत्व कम होने के कारण। प्रश्न संख्या 106 है, पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर क्या साथ ले जाना पड़ता है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन सिलेंडर। प्रश्न संख्या 107 है, वायुमंडल का घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है? इसका उत्तर है पृथ्वी की सतह के पास। प्रश्न संख्या 108 है, वायुमंडल के 3 मुख्य मंडल कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। प्रश्न संख्या 109 है, वायुमंडल सूर्य की किन किरणों से रक्षा करता है? इसका उत्तर है हानिकारक किरणों से। प्रश्न संख्या 110 है, जलमंडल में क्या क्या शामिल है? इसका उत्तर है समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि। प्रश्न संख्या 111 है, स्थल मंडल में क्या क्या शामिल है? इसका उत्तर हो जाएगा पहाड़, मैदान, पठार, भूमि और भवन। प्रश्न संख्या 112 है, वायुमंडल का कार्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन हेतु वायु उपलब्ध कराना और तापमान नियंत्रण करना। प्रश्न संख्या 113 है, जीव मंडल किसके बीच का सीमित भाग है? इसका उत्तर है स्थल जल तथा हवा, स्थल जल तथा हवा। प्रश्न संख्या 114 है, जीव मंडल का वह भाग कौन सा है जहाँ जीवन मौजूद है? इसका उत्तर है स्थल, जल और वायु। प्रश्न संख्या 115 है, जीव जंतुओं की प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है जीव मंडल में। प्रश्न संख्या 116 है, जीव मंडल में सूक्ष्म जीवों से लेकर किस तक जीव पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा स्तनधारी जीव। प्रश्न संख्या 117 है, जीवित रहने के लिए जीव जंतु किनसे जुड़े हैं? इसका उत्तर हो जाएगा एक दूसरे से और जीव मंडल से। प्रश्न संख्या 118 है, जीव मंडल के प्राणियों को किन मुख्य वर्गों में बांटा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा पादप जगत और प्राणी जगत। प्रश्न संख्या 119 है, पृथ्वी के तीनों परिसरों के बीच किस प्रकार का क्रियाकलाप होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पारस्परिक क्रियाकलाप। प्रश्न संख्या 120 है, पेड़ काटने से किसका ह्रास होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी का। पेड़ काटने से किसका ह्रास होता है? उपजाऊ मिट्टी का। प्रश्न संख्या 121 है, भूकंप से क्या परिवर्तन आता है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है। प्रश्न संख्या 122 है, सुनामी से क्या होता है? इसका उत्तर है अत्यधिक हानि और विनाश। प्रश्न संख्या 123 है, झीलों व नदियों में दूषित पदार्थों के मिलने से क्या होता है? इसका उत्तर है जल प्रदूषण। प्रश्न संख्या 124 है, जल प्रदूषण से किसे हानि पहुंचती है? इसका उत्तर है जलीय जीवों को। प्रश्न संख्या 125 है, तापीय विद्युत संयंत्र और गाड़ियों से क्या उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है वायु प्रदूषण। प्रश्न संख्या 126 है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है? इसका उत्तर है महत्वपूर्ण गैस है। प्रश्न संख्या 127 है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? इसका उत्तर है पृथ्वी का तापमान। प्रश्न संख्या 128 है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव किस पर होता है?
इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के तापमान पर। प्रश्न संख्या 129 है, पृथ्वी का औसत तापमान क्यों बढ़ रहा है? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से। प्रश्न संख्या 130 है, जीवमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच क्या बनाए रखना जरूरी है? इसका उत्तर है प्राकृतिक संतुलन। प्रश्न संख्या 131 है, पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग कैसा करना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा सीमित। अब इस अध्याय के कुछ प्रश्न हैं, इसको कर लेते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिसरों कौन कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल और बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि इसका अधिक भाग स्थल से घिरा हुआ है। प्रश्न था हमारा, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि इसका अधिक भाग स्थल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है क्योंकि यही वह भाग है जहाँ जीवन संभव है और जीव एक दूसरे तथा पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। अब आगे कहा जा रहा है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। प्रश्न है हमारा, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? इसका उत्तर हो जाएगा यूराल। अगला प्रश्न है, यानी कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? इसका उत्तर हो जाएगा स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? इसका उत्तर है स्थलमंडल। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। अब खाली स्थान दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मरियाना गर्त। अगला प्रश्न है, किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है या पर रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है? इसका उत्तर हो जाएगा जीवमंडल। अगला प्रश्न है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा यूरेशिया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है? इसका उत्तर हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत।